शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 18 नवंबर 1993 की। आज की मुरली का, अव्यक्त मुरली का सबसे पहला शीर्षक है कि संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के जो राज दुलारे होंगे वो भविष्य में राज्य के अधिकारी बनेंगे। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाबा अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाबा को भी अलौकिक फख्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। जब हम लौकिक में कह देते हैं ना मेरा राजा बेटा, तो हम परमात्मा के राजा बच्चे हैं। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। तो सभी राजयोगी हो, वह कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो फिर प्रजा कहां से आएगी? बाबा आज विवाह के दे दिए। राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है, दोहरा राज्य, अभी का भी और उस समय का भी। तो सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं है, अभी भी जैसे ही परमात्मा का अनुभव होने लगेगा राज दुलारे महसूस करने लगेंगे। तो भविष्य से सब पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को जांच करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न राज्य है। ऐसे हैं स्वराज्य अधिकारी राज। स्वराज्य अधिकारी में ये चीज महसूस करते हैं कि हमारा राज्य, हमारा धर्म, सुख, शांति, संपत्ति सब में हम अपने जो स्वराज्य अधिकारी है उसमें हम सब कुछ है। बाबा कहते हैं ऐसे हैं स्वराज्य अधिकारी राजे। स्वराज्य के राज कारोबार में यह बातें सदा हैं। निरंतर ये बातें सदा निरंतर रूप से हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का इन सर्व कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य पर अपना अधिकार तो नहीं करते। अपना स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पाते हैं, उसमें विफल हो जाते हैं और दूसरों के राज्य में जाते हैं शासन करने के लिए, उस पर राजापन दिखाने के लिए जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं करते हैं ना। पर राज्य है माया का राज्य। दूसरों पर गए मतलब माया पर, माया के चंगुल में फंस गए। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे, पराधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। हमेशा श्रेष्ठता का अनुभव होगा जब स्वराज्य अधिकारी होंगे। जब पर अधिकारी बनने जाएंगे तो वो वास्तव में वो गुलामी होगी। पर राज्य, पर अधीन यानी पराधीन जो हो जाते हैं वह परवश बनाता है।
जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर राज्य प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पराधीन करता है। तो जांच करो कि एक राज्य है, उस राज्य पर शासन हो रहा है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारियों को परवश तो नहीं बना देते हैं। आप स्वराज्य अधिकारी अपने कर्मेंद्रियों से अपना काम करा रहे हैं कि माया आकर के आपके कर्मेंद्रियों से कुछ काम करवा ले रही है। इस बात की जांच करनी है। कर्मेंद्र कारोबारी पर परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है और परवश तो नहीं बना देते, और वो ऐसा हुआ तो फिर हम परवश हो गए, दूसरे पर निर्भर हो गए कि कोई दूसरा जैसा के अनुसार हम अपना स्वराज्य अपना इंद्रियों पर दूसरों का शासन चलने लगा। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। एक राजा है स्वराज्य अधिकारी के, हम खुद अपने इंद्रियों के राजा हैं या कोई और है, दो राज्य हो जाएंगे। तो आप स्वराज्य अधिकारियों का लॉ और ऑर्डर चलता है, आपके नियम कायदे चलते हैं, वह बीच बीच में माया के भी चल जाते हैं। आपने जो आदेश दिया वो चल रहा है कि बीच बीच में माया भी आ जाती है और उसका भी आदेश लागू कर दिया जाता है, लागू हो जाता है। तो इसमें कमजोरी कहाँ जा रही है, किसकी जा रही है? तो साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा, धर्म को धारणा से समझना है। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। सब चीज में, हर बात में, संबंध में, संपर्क में, मन में, वचन में, कर्म में, सब में पवित्रता। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। स्वप्न मात्र भी, सपने में भी सोच भी नहीं पाए, इतना दूर आ जाएं इस अपवित्रता से कि हम कल्पना में भी हमारी बातें, हमारी सपने में भी हम उन बातों पर दोबारा न जाएं इस अपवित्रता की कहानी पर। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजा हो, वह कभी ढीले और कभी सम्राट ऐसे हो। तो कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते हो तो 21 जन्मों का राज्य अधिकारी कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अभी भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का आधार है। तो जांच करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। ये चीज को जांचना है कि हम सुख और खुशी का अनुभव किन चीजों में, किन बातों में कर रहे हैं। हद की लौकिक भौतिक वस्तुओं में, बातों में, व्यवहार में, उनमें खोज रहे हैं, या फिर परमात्मा के ज्ञान से आत्मिक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो रहा है। इस बात की जांच करनी। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है। ये हो गया लौकिक में कि हमें साधन मिलेगा, सुविधा मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, तब उसके आधार पर हम सुख का अनुभव करेंगे। या फिर परमात्म आधार पर अति इंद्रिय सुख का राज्य है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है कि हमारी हर एक छोटी छोटी खुशी किस चीज पर निर्भर कर रही है।
इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। इस अखंड शांति में ये बीच बीच में कुछ लौकिक भौतिक चीजों के प्रति हमारा जो रुझान आता है, उसके कारण ये अखंड शांति खंडित तो नहीं हो जा रही। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए। ये जो तूफान आते हैं, इससे दिया बुझे नहीं, मतलब उससे डरे नहीं, उससे पीछे नहीं हटे, बल्कि उस तूफान को वो ऐसा अपने आप में पुरुषार्थ लाए कि उस तूफान से ये और अधिक ऊंचाई को पा जाए, तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, ऊपर उठाने वाला। तूफान आया तो हम बुझेंगे नहीं, हम और तेजी से भड़क जाता है ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, लेकिन मतलब ऐसा ही है, कस के और तेजी से फैल जाएंगे और तेजी से बढ़ेंगे जितना ज्यादा तूफान आएगा। इसको कहा जाता है अखंड शांति। बीच बीच में कटिंग गुथ गया, रुक गया, वो अखंड शांति तो नहीं रहा, अखंडित हो गया। अखंड चाहिए, जितना तूफान उतना ऊपर, उतना ऊंचाई, उतना अच्छा पुरुषार्थ। तो जांच करो अखंड शांतिमय स्वराज्य है, इस बात को बाबा आज जांच करने कह रहे हैं। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसी को कहा जाता है संपत्तिवान। कोई भी भौतिक लौकिक वस्तु हो या कोई सुविधा हो या कोई व्यवहार हो किसी का, वो उसकी अविद्या हो जाए, वो ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा, किसी की खराब बोल देने से हमको बुरा भी लगना चाहिए, ऐसी अनुभूति हो जाए, ऐसा मन की भावना इतनी ऊंची हो जाए, तब हम होंगे संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता, वो देने वाला है, उसको किसी से चाहिए ही नहीं। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता यानी मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से जांच करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन ही रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो अब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या होगी? अभी अगर स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में निरंतर अडिग अचल अडोल नहीं खड़े हैं, तो उस समय कहां से रहेंगे? अभी ही वो संस्कार तैयार करने हैं। प्रजा बन जाते हो, वह न राजा न प्रजा, मतलब कम से कम प्रजा तो बन जा रहे हो ना, कि प्रजों से बाहर हो जा रहा है। बीच में हो कि प्रजा और राजा के बीच में हो? अभी बीच में नहीं रहो। अब बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे, ये तो कभी नहीं सोचना है। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है, तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। जितने लंबे समय तक अपने पुरुषार्थ में ऊंचा रहेंगे, अखंडित रहेंगे, जिसमें खंडन न हुआ हो, वो उतना सुंदर राज्य हमारा आगे मिलेगा और अभी भी हम उसका अनुभव कर पाएंगे ना। तो पूर्ण समय के राज्य अधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? अभी अलबेले, कभी अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करते रहना। हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बाबा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा है उनको बड़ा मीठा मीठा बोल के बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं।
बाबा राजा बनने कहते हैं और बन जाते हैं वकील। तो ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाबा भी मुस्कुराते रहते हैं। मतलब हमारी बेवकूफी पर एक तो मतलब काम अपना पूरा राजापन कर नहीं रहे और ऊपर से दलील पर दलील, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। तो बाबा हमारी मूर्खता पर ही मुस्कुराते होंगे ना कि देखो इसको राजा बनने के लिए कह रहे हैं, राजा बनना है, स्वराज अधिकारी, अपने इंद्रियों पर राजा बनना है, और ये क्या कर रहा है, आकर के उसकी दुहाई दिए जा रहा है। वकील अच्छा है या राजा अच्छा है? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, वकालत बड़ी होशियारी से करते हैं। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। राज दुलारा बनना है, कितना मीठा चीज है, कितना मजेदार बात है। और बन जाते हैं वकील, बहस में लग जाते हैं, तर्क देने लगते हैं। बाबा के प्यार में कोई तर्क नहीं है। बाबा को बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते हैं। तो बाबा का प्यार है कि हमारी ऐसी ऐसी बोले ना कि तुच्छ सी ओछी हरकतों पर भी बाबा मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते हैं। अभी बाबा धर्मराज के पास हमारा फाइल नहीं भेजे हैं, अभी हमारा कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास नहीं गया है। तो बाबा बस मुस्कुरा रहे हैं, दो जितना तर्क देना है। स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, यहां तक जहां भी पहुंचे हैं स्नेह के कारण ही पहुंचे हैं। तो स्नेह के रिस्पांस में बाबा भी, जब हमारी तरफ से जो स्नेह है तो बाबा भी अपनी तरफ से स्नेह का पदम गुना स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। बदले में हम अगर इसको एक उदाहरण में अगर 1 रुपया का बाबा को स्नेह देते हैं तो बाबा हमें करोड़ों करोड़ का स्नेह वापस रिटर्न में दे रहे हैं। ये कितनी भयंकर, मतलब कोई कैलकुलेशंस काम नहीं आएगा। इतना जब भयंकर, इतना जबरदस्त बाबा प्यार दे रहे हो तो वैसे में वकालत और तर्क वितर्क नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्यार, बाबा के लिए प्यार। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाबा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। जो मधुबन पहुंचे हैं भौतिक तौर से, उनको बाबा भौतिक रूप से देख रहे हैं, लौकिक रूप में देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा देख रहे हैं। और जो नहीं पहुंचे हैं, जो लौकिक भौतिक रूप से दूर हैं, वो उनको शिव बाबा देख रहे हैं और स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व राज्य स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियां संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाबा समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। आगे है दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? दादियों से पूछ रहे हैं बाबा कि अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है? करण करावन हार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना कि कराने वाला करा रहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा अनुभव है ना? सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है ना? तो दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है।
दुनिया वालों की हर कदम पे चिंता है और हमारे में परमात्मा का चिंतन है, इसलिए बेफिक्र बैठे हैं। बेफिक्र बैठे हैं ना, अच्छा है, अविनाशी संबंध है, अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है, निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कोई चिंता है? पूछते हैं बाबा। सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है, सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने की चिंतन अर्थात योजना भल बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन, मन और धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहां मेरापन होता है वहां सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। अगर सकारात्मक रूप से देखें कि हम मेरा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम अपना सब कुछ लगाएंगे ना। तो बाबा के हर कार्य को मेरा कार्य बनाना, ये सकारात्मक मैंपन। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर में ये बातें हो रही हैं। सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विश्व कार्य होता है तो सबको सजगता कहाँ होती है? सबकी सजगता, सबका अटेंशन फिर कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है ना। सजगता, कोई विशेष कार्य घर में हो रहा हो, कोई आयोजन हो रहा हो तो सबका ध्यान तो उसी पर होगा। तो ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। तो हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने सेंटर में है। ये बात तो बाबा कई बार जोड़ देते हैं कि जो भी सेंटर्स के दीदी हैं, टीचर्स हैं, वो अपने सेंटर पर सोचते हैं कि विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा वर्तमान समय यही है ना, कि हर समय का अपना अपना है, हर किसी का अपना अपना है, कि फिर पूरा ब्राह्मण परिवार का एक है। तो वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस कार्य में है ना, कि बस अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। दिल जितना बड़ा रखेंगे संपन्नता भी उतनी होगी। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वो भी रुक जाता है, जो होना होता है वो भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। तो मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। मधुबन में जो ज्ञान सरोवर है उसके बारे में हम बस उतने भर है कि आपका ज्ञान सरोवर है। किसका है? मधुबन का है ना। मधुबन का है तो गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है। महाराष्ट्र का है, किसका है? घुमा घुमा के पूछ रहे। विदेश का है कि सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान, अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अब अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात।
सबसे पहले है इसमें कि स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही, प्रकंपन ही, उसकी जो ऊर्जा निकलेगी, स्व परिवर्तन से जो बदलाव का जो फैलेगा ऊर्जा, वही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया बाबा। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब तो मैं ही हूं। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये दिल से निकलने वाला गीत है। तो लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। जब तक प्राप्ति, चाहे लौकिक या अलौकिक प्राप्ति होगी, स्वाभाविक रूप से एकदम ऑटोमेटिक खुशी आएगी। तो लौकिक वाला में तो तुरंत खत्म हो जाता है, अलौकिक वाला खत्म ही नहीं होगा। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल, बनावटी, नकली खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी कभी रहते हैं, मतलब कि अलौकिक नहीं मिला है, लौकिक मिला है, इसलिए बार बार खत्म हो जाता है। अलौकिक मिल जाएगा तो फिर खत्म ही नहीं होगा। जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, तो वो कभी नाखुश होंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का एक क्या गीत था? ब्रह्मा बाबा का गीत क्या था? पा लिया जो पाना था। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाबा का गीत है कि आप सबका है। कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? ये जो पुराना राग लाते रहते हैं कि बाबा कभी कभी दुख की लहर आ जाती है, ये कब तक आती रहेगी? अपने आप को इतना ऊपर करना है कि कोई भी लहर आए वो बाहर से बाहर टकरा के चला जाए। अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कहां तो विश्व परिवर्तन की बातें होती हैं और कहां अभी पहले खुद का ही परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। दुख की लहर बीच बीच में आ जा रही है। किला को मजबूत बनाना है। दुख की लहर इस आत्मा के वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं कर सके, घुस ही नहीं पाए। कब तक आते रहेंगे बाबा पूछते हैं। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी भी समय चाहिए, पूर्ण विराम लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां और श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। मतलब इतना श्रेष्ठ बाबा से हमारा सीधा सीधा संपर्क जुड़ रहा है और उसके बाद हम बहाने बनाए और उसके बाद हमसे नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें अगर हम कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि ये दोबारा पूरे कल्प में नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का जो ऊर्जा निकलेगी ना, वही विश्व परिवर्तन करा देगा। डबल विदेशी, दोहरे विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। जो विदेशों में रहते हैं, जो लौकिक रूप से विदेश में है, उनकी जीवन कहते हैं वो फास्ट लाइफ, मतलब तेजी से दौड़ रहा है जीवन। तो परिवर्तन में तेज है कि सिर्फ जीवन तेज दौड़ रहा है और परिवर्तन धीमा पड़ा हुआ है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। कहते हैं विदेश में सब दौड़ते रहते हैं, सब तेजी में, सब हड़बड़ में होते हैं, सब जल्दी जल्दी। तो ये परिवर्तन भी तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। तुरंत जल्दी से बदलना है, अच्छा है। आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है।
जो बाबा को पहचान लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा को हमने पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। पहचानने में तो ठीक पहचान ली है, लेकिन अब पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी, सेवा में तीव्रता और फिर मंजिल पर संपूर्ण बन के पहुंचने में भी तीव्रता। तो फर्स्ट नंबर आना है ना, एकदम आगे आगे आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट हुए ना, तो ब्रह्मा बाबा के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट आएंगे। अच्छा, आज बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का साथी बन सकते हैं और उनके साथ साथ फर्स्ट आ सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो अपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव कर विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी झंडा नीचे हो जाता है। सदा पवित्रता का, चैलेंज का झंडा लहराते रहो। पवित्रता का झंडा लेकर के आगे आगे तो पांडवों को ही, जो पुरुष रूप में जो आत्माएं हैं उनको ही लेकर के आगे आगे दौड़ना है। दूसरा है कि रोज अमृत बेले सम्मिलित स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। परमात्मा और हमारी आत्मा का सम्मिलित स्वरूप का स्मृति स्मरण रोज करेंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल का अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। तो बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से समझना है। मुश्किल होने का कारण है बाबा के साथ छोड़ देते हो। जिस समय मुश्किल लग रहा है उस समय बाबा का साथ छूटा हुआ है, इसलिए मुश्किल लग रहा है। तो जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाबा ने पहले भी सुनाया है कि सदा सम्मिलित रूप में रहो। सम्मिलित को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर सम्मिलित है, ऐसे बाबा और आप सम्मिलित रहो, कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी अलग, कभी कंबाइंड, कभी जुड़ जाते, एकदम सटे हुए रहते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। जब जब अलग होंगे तब तब मुश्किल होने लगेगी, क्योंकि अकेले होंगे, कमजोर हो जाएंगे। ऐसा साथ फिर कभी मिलना है। जो अभी हमें साथ मिल रहा है बाबा का, परमात्मा का, वो कभी मिलेगा। फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? जब जान रहे कि ये कल्प में ही दोबारा मिलने वाला है, फिर पूरा कल्प भर नहीं मिलेगा, तो भी क्यों छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा, तो मतलब जो जिसके कारण छोड़ते हैं वो क्या काम आता है? छूट जाता है, बाबा का साथ छूट जाता है, तो बाबा कहते हैं कि कुछ नहीं, तो बस ये याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? अब याद करना बस ये कि मेरा बाबा, इसमें इससे भी सहज कुछ हो सकता है? मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना। ठीक है, मान बाबा कहते हैं 63 जन्मों का संस्कार है, लेकिन अब तो ये ब्राह्मण जन्म हो गया है ना। नया जन्म, नए संस्कार।
तो अभी पुराने जन्म में हो या अभी भी या नए जन्म में हो, अभी भी पुराना ही वाला लौकिक भौतिक में फंसे हुए, मतलब पुराने जन्म में। नया जन्म में का मतलब ये है मर्जीवा, पूरी तरह से नया जन्म होता है। तो या आधा आधा है या बीच बीच में घूम रहे हैं। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के, अभी जो नया जन्म है इसमें वही सब बातें दोहराने वाले हैं या फिर नया लाने, उन बातों को भूलने वाले। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी अच्छी लगती है? लौकिक भौतिक में तो कोई भी चीज हो वो नया वाला अच्छा लगता है, पुराना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पुराना वाला क्यों पकड़े हुए हो? बाबा कह रहे हैं यहाँ नया अच्छा नहीं लग रहा है, फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत बेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती है ना, तो सदा स्मृति रखो कि हम सम्मिलित हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। आत्मा परमात्मा के युगल की बात बाबा कहते हैं, एक साथ का तिलक। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाते हैं? कभी लगाना भूल जाते, कभी मिट जाता है। कभी तो लगाना ही भूल जाते हैं और कई बार लगा हुआ तिलक मिट जाता है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। जो सुहाग होता है उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं। तो यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है। ये जो ब्राह्मण परिवार का ये जो पूरा ग्रुप है ये गुलदस्ता है। वैरायटी फूलों की गुलदस्ता शोभनीक लगती है ना, विभिन्न विभिन्न तरह के फूल हैं, तो सब तरह का फूल रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं सभी एक दूसरे से प्यारे हैं। सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है, सम्मिलित है और सदा ही कंबाइंड रह साथ जाएंगे, निरंतर साथ रहेंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग नहीं हो सकते। हर क्षण हर संकल्प में साथी है ही। अच्छा, आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संतुलन की विशेषता को धारण कर सर्व को संतुलित करने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को आशीर्वाद देना, सर्व को दुआएं देना, चाहे नयनों से दो चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कैसे संतुलन की विशेषता थी, मतलब जब ब्रह्मा बाबा का अंतिम कर्मातीत अवस्था में वो पहुंच रहे थे उस समय उनकी जो संतुलन व्यवस्था थी उस थी और संतुलित करने में कमाल थी वो स्थिति और उनका वो कला। तो फॉलो फादर करो, तो ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और परिणाम भी ज्यादा निकलता है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको संतुलन देते चलो। संतुलित खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी संतुलन में संतुलन अवस्था को जो देखेंगे उनमें भी संतुलन बढ़ेगा। हमें भी ब्रह्मा बाबा का देख के करना है, इसमें देख के करना है, कॉपी करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विस्तार को
क्षण में, एक सेकंड में समाकर ज्ञान का सागर का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। पूरे इस विस्तार को एक क्षण में समा करके ज्ञान का अनुभव करा देना, वही है प्रकाश पुंज का होना, यानी आत्मिक स्थिति का पूरा पूरा अनुभव, खुद में इतना भर कर चलना कि जहां भी पहुंचते हैं, जो भी संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वो भी उस प्रकाश से भाव विभोर हो जाएं। अच्छा, बाबा को कोटि कोटि बार बार बहुत 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 धन्यवाद इस अलौकिक मुरली के लिए और हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए। बाबा को बहुत 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 धन्यवाद।